और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने से देश की सियासत में सबसे बड़ी हलचल मची हुई है। मोदी सरनेम मानहानि मामले में 2 साल की सजा पाने के बाद राहुल की संसद सदस्यता खत्म कर दी गई है। इस फैसले के बाद राहुल गांधी के सियासी करियर पर 8 साल का ब्रेक लगता दिख रहा है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल संसद के अंदर और बाहर सच बोलते हैं, जिसकी वो कीमत चुका रहे हैं। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि लगातार अपशब्द कहने वाले राहुल खुद को दुर्भाग्य से सांसद मानते थे, अब उससे भी उनको मुक्ति मिल गई है। जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गुजरात के सूरत कोर्ट में मोदी सरनेम मानहानि केस में सजा सुनाए जाने के अगले दिन जब सांसद राहुल गांधी संसद पहुंचे तो उन्हें अपने सियासी करियर का सबसे बड़ा झटका लगा। लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वायनाड से लोकसभा सदस्यता रद्द करने का लेटर जारी कर दिया। राहुल की सदस्यता रद्द होते ही दिल्ली समेत देश के तमाम शहरों में कांग्रेस ने इस कार्रवाई का तीखा विरोध किया। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। संसद सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी ने एक ट्वीट के जरिए अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। राहुल के खिलाफ कार्रवाई के विरोध से कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने संसद के बाहर मोर्चा निकाला और सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए हैं और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। कभी आपने नहीं सुना होगा डिफेमेशन में 2 साल की सजा हो जाए, 2 साल की सजा भी हो जाती है। इसका मतलब सारे विपक्ष के नेताओं को ऐसे ही फंसाकर ईडी, सीबीआई तमाम जांचों में न्यायालयों से सजा कराकर उनको अयोग्य घोषित कराना है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम आजादी से बोल भी नहीं सकते तो फिर लोकतंत्र और संविधान का क्या मतलब होगा। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि केंद्र सरकार पर तीखे हमले बोलने वाले राहुल का आगे क्या होगा। कानून के जानकारों के मुताबिक लोकसभा सचिवालय ने केरल में राहुल गांधी की संसदीय सीट वायनाड को खाली घोषित कर दिया है। ऐसे में अब चुनाव आयोग इस सीट पर कभी भी इलेक्शन का ऐलान कर सकता है। वहीं दिल्ली में राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने को भी कहा जा सकता है। इस बीच राहुल गांधी के सूरत कोर्ट के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकते हैं। अगर राहुल गांधी की सजा का फैसला ऊपरी अदालतें भी बरकरार रखती हैं, तो वे अगले 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राहुल गांधी 2 साल की सजा पूरी करने के बाद अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य रहेंगे। जाहिर है, मानहानि केस में घिरे राहुल गांधी और उनकी पार्टी को आगे लंबी लड़ाई लड़नी होगी। उनकी सदस्यता रद्द करने में कोई समय ना लगाना ही साफ जाहिर करता है इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी की, उनकी सरकार की मंशा क्या है। राहुल गांधी लगातार हर वक्त पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर जो ये सरकार की विफलताएं हैं, सरकार के लोगों के साथ साजिशें हैं, उनको पर्दाफाश करने के लिए हर वक्त पूरी ऊंची आवाज के साथ करते रहे। बुखलाई है भारतीय जनता पार्टी सरकार राहुल गांधी से, इस कारण हर तरह से उनको जनजीवन में वो हिस्सा ना ले पाए, उसके लिए ये हर प्रयास कर रहे हैं। उसी का एक अंग है। देखिए, ये कोर्ट का निर्णय है शुद्ध रूप से न्यायपालिका का, और कोर्ट के निर्णय को सबको मानना चाहिए। कोर्ट ने इनको दोषी माना है कि जिस प्रकार से एक समाज को इन्होंने चुनाव के समय में अपमानित करने का काम, अभद्र टिप्पणी करने का काम किया था। निश्चित रूप से देश में एक अच्छा संदेश गया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। राहुल गांधी मोदी सरनेम वाले जिस बयान को लेकर अपनी सांसदी गंवा चुके हैं, वो बयान उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक की एक चुनावी सभा में दिया था। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी,
ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। उन्होंने नोटबंदी की, छोटे दुकानदारों को, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों को नष्ट किया, जिंदगी बर्बाद की। उसके बाद गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, दूसरा झटका मारा। राहुल गांधी के खिलाफ हुई कार्रवाई पर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उन्हें सच बोलने की सजा मिल रही है। पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी ने अपने बयान में सिर्फ भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। उनकी मंशा किसी समुदाय विशेष को ठेस पहुंचाने की कतई नहीं थी। लेकिन कोर्ट में राहुल गांधी की ये दलील नहीं चली। फिलहाल राहुल के लिए मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उनके खिलाफ मानहानि के 4 और मामले चल रहे हैं, जिन पर अभी फैसला होना बाकी है। 2014 में राहुल गांधी ने आरएसएस पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था। इस मामले में एक संघ कार्यकर्ता ने राहुल पर आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज कराया था। ये केस महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में चल रहा है। 2016 में राहुल गांधी के खिलाफ असम के गुवाहाटी में मानहानि का केस दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता के मुताबिक राहुल ने कहा था कि 16वीं सदी के असम के वैष्णव मठ बरपेटा 17 में संघ सदस्यों ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। आरोप है कि राहुल के इस बयान से संघ की छवि को नुकसान पहुंचा है। ये मामला भी कोर्ट में लंबित है। 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची में 20 करोड़ रुपए की मानहानि का केस दर्ज हुआ था। इस मामले में राहुल के उस बयान पर आपत्ति जताई गई है, जिसमें उन्होंने मोदी चोर है कहा था। इसके अलावा 2018 में ही राहुल गांधी पर महाराष्ट्र में एक और मानहानि का केस दर्ज हुआ था। ये मामला मजगांव स्थित शिवड़ी कोर्ट में चल रहा है, जिसे संघ के कार्यकर्ता ने दायर किया था। राहुल पर आरोप है कि उन्होंने गौरी लंकेश की हत्या को बीजेपी और संघ की विचारधारा से जोड़ा। मोदी जी डरते क्यों हैं? हमको तो मालूम था कि मोदी जी राहुल जी की भाषणों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर उनका मन साफ होता, अगर हिंडनबर्ग रिपोर्ट में और मोदी और अडानी जी के कोई घपले नहीं होते, तो क्या कोई प्रधानमंत्री अपने इस बात से कभी चर्चा करने से हटता? इस देश में न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार शासन चलता है और जो सर्वोच्च न्यायालय ने डिस्क्वालिफिकेशन का जो निर्णय दिया है, उसके अनुरूप जो जैसा अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ कार्रवाई हुई है, उचित दिशा में उसी दिशा में कार्रवाई हुई है। मेरा अब भी ये मानना है कि ओबीसी समाज के अपमान पे, ओबीसी समाज को अपशब्द कहने पे कांग्रेस को ही राहुल गांधी जी के साथ माफी मांगनी चाहिए और ये स्वीकार करना चाहिए। ये भी महज एक इत्तेफाक है कि राहुल गांधी ने 10 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले के खिलाफ लाए गए एक अध्यादेश की कॉपी फाड़ी थी, अगर वो कानून बनता तो आज उनकी सदस्यता बरकरार रहती। साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि सांसद या विधायक को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलने पर उसकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से खत्म हो जाएगी। इसी फैसले के खिलाफ उस वक्त की मनमोहन सरकार एक अध्यादेश लाई थी, जिससे सुप्रीम कोर्ट का फैसला निष्प्रभावी हो जाए। लेकिन राहुल गांधी ने भारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस अध्यादेश की कॉपी फाड़ दी थी, जिसके बाद ये अध्यादेश वापस ले लिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।